खुशी बुटीक स्पेशल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ऑल ओवर सूट की कटिंग हम कैसे करेंगे जिसमें गले और घेरे की कढ़ाई हो। तो आइए हम कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और सिलाई कोर्स हमने स्टार्ट कर लिया है, ये रहा नंबर, यहाँ से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। सिर्फ 2 महीने का कोर्स है, 1000 रुपये फीस है। तो आइए हम कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो खुशी बुटीक स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो देखिए मेरे पास ये सूट है, ये 5 मीटर कपड़ा है और इसमें गले और घेरे की कढ़ाई है। तो इस सूट की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, आपकी सलवार भी हल्की ना बने और ये जो सूट है वो भी अच्छे से बन जाए। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह का ऑल ओवर सूट कटिंग करने के लिए आपको पहले यहाँ से लंबाई नापनी है। मुझे इसमें 41 इंच रेडी रखनी है कुर्ती की लंबाई। तो यहाँ गले के नाप से और यहाँ घेरे तक नाप लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। अगर आप इसमें लेंथ कम ज़्यादा करना चाहते हैं या तो आपको छोटी करनी है लेंथ, तो आपको यहाँ से कटिंग करके ऊपर की साइड जोड़ना होगा, जैसे यहाँ से कटिंग करना होगा। अगर आपको इसकी लेंथ बढ़ानी है तो आपको कोई भी इस टाइप की लेस लेनी है और नीचे की साइड अटैच कर देनी है, तो इस कुर्ती की लेंथ बढ़ जाएगी। इस कुर्ती की लेंथ मुझे 41 इंच रेडी रखनी है। तो ये रेडी है लेंथ। अब इसकी जो घेरा और गला है इसको देख लेते हैं कि ये कढ़ाई सीधी है या टेढ़ी है। तो यहाँ से इसको मोड़ लेंगे बीच सेंटर से। पहले हम गले की साइड से मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ के, और नीचे से जो घेरा है वो मोड़ेंगे। बिल्कुल बीच सेंटर से मोड़ना है घेरे को भी। घेरा भी चेक कर लेते हैं कि टेढ़ा है या सीधा है। तो यहाँ पे जो मुड़ा हुआ कपड़ा अंदर की साइड इसको मोड़ लेंगे और इस तरह से नाप लेंगे। अब दोनों साइड से चेक कर लेते हैं कि ये इकट्ठे रख के बराबर है या नहीं। इसका कैसे पता लगेगा, अब देखेंगे कि घेरा और गला दोनों सीधे हैं। तो देखिए यहाँ से गले की जो कढ़ाई है, नीचे की कढ़ाई है, वो भी यहाँ पर है, बिल्कुल बराबर है। और नीचे से देखेंगे तो नीचे से घेरा भी बराबर है। अब यहाँ से साइड से देखेंगे कपड़े को मुड़े हुए को, यहाँ से जो कपड़ा मुड़ा हुआ है ये भी बराबर है। मामूली सा फ़र्क आ रहा है, इसमें ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो ये ज़्यादा टेढ़ा नहीं है। इसको हम यहीं पे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह का जो फ़र्क आता है इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर मामूली सा आपको लग रहा है तो आप इस तरह से सीधा कर सकते हैं। अगर नीचे की साइड इस तरह से घेरा टेढ़ा होता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। अब देखिए हम यहाँ से कुर्ती कटिंग कर लेंगे। इस कुर्ती की लेंथ तो रेडी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे निशान लगाना है ऊपर से, जहाँ तक हमें लेंथ रखनी है। यहाँ से हम तीरे का निशान लगा लेंगे। इसमें बैक गला मुझे 7 इंच का रखना है, तो 6 इंच तीरा रख लेती हूँ मैं। तीरे और आर्म होल के लिए एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ये आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा कि तीरा और आर्म होल कितना रखना चाहिए। अब यहाँ पे जो आर्म होल की लंबाई है वो 6.5 इंच रख लेंगे। आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं अगर थोड़ी सी हैवी चेस्ट है तो। इस निशान को सीधा कर लेंगे। 6 इंच तीरा, 6.5 इंच आर्म होल। यहाँ से चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। इसमें मुझे 38 इंच चेस्ट रखनी है, तो पौने 10 इंच पे आती है। हम इसमें 10.25 इंच पे निशान लगा लेंगे, आधा इंच लूजिंग के लिए। और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रख लेंगे सिलाई में अंदर रखने के लिए। अब जो ये निशान हमने फिटिंग का लगाया है आधा इंच लूजिंग का, यहाँ से हम चाक का निशान लगा लेंगे। चाक मुझे 13.5 इंच रेडी रखने हैं। अब चाक के निशान से हिप का निशान लगा लेंगे। मुझे इसमें 21 इंच हिप रेडी रखनी है, तो कंप्लीट 21 इंच पे ही निशान लगाएंगे, 10.5 इंच पे, क्योंकि हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और ये फ्रंट हिस्सा है। जब गोलाई में हम इसको नापते हैं तो ये 42 इंच घेरा हो जाता है। ये 10.5 इंच हिप जो रखी हुई है, इसका जो हम कंप्लीट नाप लेते हैं यहाँ से तो 38 इंच नाप आता है, इसीलिए हमने 10.5 इंच ले लिया है। अब देखिए ये निशान तो हमने लगा लिए हैं। हम गले का निशान लगा लेंगे। 2.25 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। पूरा अगर बड़ा आप गला बनाना चाहते हैं तो पूरा गला कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा बड़ा गला नहीं रखना है, तो 2.25 इंच की चौड़ाई रख ली मैंने और लंबाई रख लेंगे 6.25 इंच पे। इस गले को ये ही शेप देंगे, बिल्कुल जो वर्क में है वो ही सेम। तो हमें इस तरह से निशान लगाना है, बिल्कुल बराबर बराबर खाली कपड़ा छोड़ के, ऐसे। अब देखिए हमें यहाँ से गोलाई किस तरह से करनी है।
यहाँ से अपर चेस्ट जो नापी जाती है वो किसी की 10 इंच होती है, किसी की 11 होती है, किसी की 12 होती है। तो 12 साढ़े 12 अपर चेस्ट तो बिल्कुल ही कम लेडीज की होती है। अगर लेडीज मोटी हो तो भी यहाँ से ज़्यादा मोटी नहीं होती है। कोई एक आध लेडीज होती है जो पतली होने के बावजूद भी यहाँ से थोड़ी सी मोटी होती है। तो यहाँ से अपना नाप ले लीजिए और नाप के हिसाब से मैं यहाँ पे 10.5 इंच के हिसाब से कटिंग करूँगी। तो 10.5 इंच के हिसाब से हम 5.25 इंच पे कटिंग करेंगे इस तरह से। तो इस निशान को हम इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ से गोलाई कर देंगे, ऐसे गोलाई करेंगे। हमें यहाँ से जो कंधी है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी है, हमें नॉर्मल कंधी रखनी है। अगर नॉर्मल कंधी रखेंगे तो यहाँ पे जो फुग्गा आता है या इकट्ठा हो जाता है कपड़ा, आर्म होल में झोल आता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। तो हमें कंधी बिल्कुल पतली रखनी है। अगर पतली लेडीज हो, यहाँ से मोटी ना हो तो अगर थोड़ा सा फ़र्क होता है तो आप यहाँ पे भी निशान लगा सकते हैं थोड़ी मोटी लेडीज़ के लिए। अब देखिए यहाँ से हम आर्म होल और गले का निशान लगा लिया हमने और यहाँ पे चाक का यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रखेंगे चाक मोड़ने के लिए। अब 12.5 इंच इसकी मोटाई हो जाती है कपड़े की, तो 12.5 इंच पे हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। अब देखिए हमने कमर का निशान नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले प्लेट का निशान लगाना है। अगर प्लेट नहीं लगाते हैं तो जो गला होता है वो आगे की साइड खिसकने लगता है और जो पीछे का हिस्सा है वो आगे आ जाता है। तो प्लेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है कुर्ती में। अगर पतली लड़की होती है, छोटी लड़कियां होती है तो उनको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो लेडीज़ होती है जिनकी 34 से ज़्यादा चेस्ट होती है तो उनको बहुत ही ज़रूरी है प्लेट लगाना। प्लेट के बिना फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ से प्लेट का निशान लगा लेंगे। मुझे 10.5 इंच पे प्लेट रखनी है, तो आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, यहाँ पे 10.5 इंच रेडी रह जाएगा। यहाँ से प्लेट की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच। अगर पतली लेडीज हैं तो आप 3.25 इंच या 3 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्लेट की लंबाई रहेगी 5 इंच। यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने गोलाई कर दी है, या इस कोने की साइड आप इस तरह से इंच टेप को रखेंगे प्लेट के नाप से, प्लस के निशान से, और इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आप 1.25 इंच का गैप देंगे और यहाँ तक आर्म होल की प्लेट आएगी। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरह से कमर वाली प्लेट होती है जो साइड वाली, तो इस तरह से निशान लगेगा। इन तीनों की गोलाई अच्छे से बननी चाहिए, तो यहाँ पे निशान लगेगा। अब हमें इस निशानों को पक्का कर लेना है। अब नीचे की साइड या तो इस तरह से निशान लगाएंगे उंगली रख के, या फिर अपनी कैंची से निशान लगा सकते हैं। ये निशान नीचे की साइड चले जाएंगे, तो आप नीचे से इन निशानों को पक्का कर लेंगे। अब फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है, लेकिन कमर का निशान मैंने नहीं लगाया, अब लगा देते हैं। जो ये प्लेट का निशान है 5 इंच पे, इसके बीच में आएगा 2.5 इंच। 2.5 इंच के बिल्कुल सामने कमर आएगी। यहाँ पे कमर के लिए कट लगा लेंगे। अब बैक हिस्से की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए कुर्ती के साइड से जो कपड़ा बचा है, इसमें एक कपड़े में बेल्ट बनाएंगे और दूसरे में आपको बाद में बताऊंगी कि इसमें क्या बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे गला कटिंग किया था हमने, तो ये कपड़ा बचा हुआ है। यहाँ पे बीच में निशान लगाएंगे। जो हमने कंधी कटिंग की है गले के साइड में, यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे निशान लगाने के बाद आप यहाँ से कपड़ा नापेंगे। अगर यहाँ पे हमने बैक हिस्से को मोड़ा, उतना कपड़ा होता जैसे 12.5 इंच कपड़ा होता, तो हमें 4 इंच कम लंबाई लेनी पड़ती बैक हिस्से की। लेकिन अब हमें यहीं से इसको अलग करके और बैक हिस्से की लंबाई ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अब यहाँ से बैक हिस्से के लिए लंबाई ले लेते हैं। हमें 41 इंच रेडी रखनी है लंबाई, इसमें 4 इंच ऐड कर लेंगे, तो 45 इंच पे हम कपड़ा कटिंग कर लेंगे बैक हिस्सा कटिंग करने के लिए। अब देखिए हमें बैक हिस्से के लिए यहाँ से कपड़ा निकालना है। तो हम बैक घेरे को यहाँ पे रख लेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
आप चाहे निशान लगा के भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं बैक हिस्सा कटिंग करने के लिए, कपड़ा निकालने के। इस साइड से कपड़े को पकड़ के डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रख के इसके ऊपर फ्रंट हिस्सा रख लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ से बराबर रखना है बैक और फ्रंट को। हमें बैक हिस्से को फालतू नहीं रखना है। कई बार ऐसा बताया जाता है कि आधा इंच बैक एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए खुले गले की कुर्ती में। ये बंद गले की कुर्ती में होता है कि बैक हिस्से को फालतू रखे। यहाँ से चाक के लिए कट लगा लेंगे, यहाँ से कमर के लिए, और यहाँ आर्म होल और गले का निशान लगा लेंगे। गले का निशान यहाँ से लगाएंगे ऊपर से बराबर, और यहाँ से तिरे का निशान बराबर। यहाँ से जो फिटिंग का निशान हमने लगाया यहाँ तक बराबर रहेगा, और इस निशान को हम इस तरह से पीछे की साइड यहाँ से पीछे हटा के और इसमें मिला लेंगे इस तरह से गोलाई करके। और बैक गले की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से रखिए। मुझे इसमें 7 इंच बैक गले की लंबाई रखनी है। आप इस तरीके से सूट कटिंग करेंगे तो आपके सूट में कोई भी गलती नहीं होगी, कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होगी। तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं सूट कटिंग करने में। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सूट कटिंग करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ये तो कुर्ती की कटिंग हो गई। अब जो बैक हिस्सा एक्स्ट्रा हमने कटिंग किया था अंदर मोड़ने के लिए, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे या फिर यहाँ पे कट लगा लेंगे। हमें कुर्ती को बार बार नहीं नापना पड़ेगा। इस तरह से मैंने कुर्ती कटिंग कर ली है। अब इसकी बाजू कटिंग करेंगे। अगर कुर्ती के साइड से बाजू कटिंग करते हैं तो देखते हैं यहाँ से बाजू निकल जाती है क्या, आर्म होल पूरा हो जाता है। यहाँ से आर्म होल में थोड़ी सी कमी आती है, 9.5 इंच है। अगर 10.5 इंच होता तो आर्म होल सही से कटिंग हो जाता। इसमें हम बाजू कटिंग नहीं करेंगे, हम सलवार के लिए पार्ट निकाल लेंगे। सलवार की लंबाई हमें रेडी रखनी है 35 इंच, तो 35 इंच के हिसाब से हम 32 इंच पार्ट निकाल लेंगे। 32 इंच पार्ट की लंबाई रखेंगे। यहाँ से कपड़े को अलग कर लेंगे। अब हमें 15 इंच के बाजू रेडी करनी है, तो जो हमने पार्ट निकाले हैं 32 इंच के, इसमें से हम बाजू निकाल लेंगे। यहाँ से कपड़े को फोल्ड किया, 10.5 इंच पे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से बाजू निकाल लेंगे। बाजू कटिंग करने का वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें बाजू 15 इंच रेडी रखनी है, तो अंदर की साइड मोड़ने के लिए या बाहर की साइड मोड़ने के लिए हम इसके ऊपर अलग से पट्टी अटैच कर लेंगे, लेकिन ये 15 इंच कपड़ा रेडी है। यहाँ से आर्म होल डाउन कर लेंगे 3 इंच पे, और यहाँ से गोलाई कर लेंगे बाजू के आर्म होल की। इस तरह से आर्म होल डाउन करेंगे। यहाँ से आपको बाजू का मुँह रख लेना है जितना भी आप रखना चाहते हैं, और यहाँ से निशान को मिला के कटिंग कर देंगे। यहाँ से कट लगा लेंगे। यहाँ से 2 हिस्से उठा के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे फ्रंट हिस्से की। ये तो हो गई बाजू कटिंग, कुर्ती कटिंग। अब हम सलवार कटिंग कर लेते हैं। सलवार के पार्ट के लिए जो हमने कपड़ा निकाला था ये रहा। आप देख सकते हैं कि इसमें पार्ट के लिए कपड़ा कम बचा है, लेकिन देख लेते हैं कितना बचा है। 12-12.5 इंच कपड़ा बचा है। हमें 6.25 इंच का पोंचा रखना है, तो कली पोंचे के अंदर आ जाएगी, इसीलिए इसमें पार्ट दोनों रेडी हो जाएंगे। यहाँ से बराबर कर लेंगे। अगर इसमें दोनों पार्ट रेडी नहीं होते तो जो कुर्ती की साइड से निकला जिसमें हम पहले बाजू बना रहे थे उस कपड़े को मिला के और दोनों में से एक एक पार्ट निकाल लेते हैं। ये दोनों पार्ट कटिंग हो गई। कली की लंबाई हमें कितनी कटिंग करनी है और कली की जो नीचे से चौड़ाई है वो भी हमें कटिंग करनी है, क्योंकि पोंचा पूरा नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं 31.5 इंच है इसकी लंबाई। 31.5 इंच की हमें कली कटिंग करनी है। इस कपड़े में हम कली कटिंग कर लेंगे। हमें सीधे कपड़े में कली कटिंग करनी है, तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कन्नी की साइड से। इस कपड़े में हम कली के निशान लगाएंगे। यहाँ से कपड़े को अलग कर लेंगे। इस साइड से भी कपड़े को बराबर करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करके बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे कली का निशान लगाएंगे। कली हमें 32 इंच की कटिंग करनी है। 32 इंच की लंबाई कली की और 2.5 इंच की चौड़ाई नीचे से। इस साइड भी निशान लगा लेंगे। इन निशानों को आप में मिला लेंगे इस तरह से।
आसन बच गया है 19 इंच। अब चारों कली इकट्ठी कर लेंगे। अब देखिए पार्ट के साथ में मिलाएंगे कलियों को। हमने 2.5 इंच चौड़ाई की कली कटिंग की है, तो यहाँ पे पोंचा 1 इंच दबाई में आ जाएगा कपड़ा। पोंचा हमें 6.25 या 6.5 इंच रेडी करना है, तो इसके लिए 7.5 इंच कपड़ा रेडी हो गया है। इस तरह से सलवार की कटिंग हुई। यहाँ से बराबर करेंगे आसन को, थोड़ी सी यहाँ पे सीधा कटिंग कर लेंगे। अब आसन देख लेते हैं कितना बचा है, 18 इंच। अब देखिए जो कुर्ती के साइड से कपड़ा बचा, जिसमें से हम बाजू निकाल रहे थे, इतना फोल्ड कर लेंगे। छोटी कली तो हम आधे कपड़े में भी लगा सकते हैं। इस कपड़े में लाइन दिख रही है, इसलिए हम सीधे में नहीं लगा सकते, तो बचे हुए कपड़े को 4 फोल्ड कर लेते हैं इतने तक, और यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ से अलग कर लेंगे। अब देखिए जो 4 फोल्ड किया है हमने कपड़े को, बंद साइड इस साइड रहेगी, खुली साइड इस साइड रहेगी। यहाँ पे रख के यहाँ पे आसन कटिंग कर लेंगे। हमें आसन चाहिए 10.5 इंच, 10 इंच जितना भी आप रखते हैं। यहाँ पे निशान लगा के ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब देखिए सलवार का घेर कितना हो गया है, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये पटियाला सलवार बन गई है। अब आप देख सकते हैं एक साइड का घेर सलवार का, एक साइड का 40 इंच के करीब घेर हो गया है, तो दोनों साइड का 2 मीटर का घेर हो गया सलवार का। तो इस तरह से आप पटियाला सलवार कटिंग कर लीजिए। अब इसका बेल्ट कटिंग करेंगे। जो कुर्ती के साइड से इस तरह का कपड़ा निकला है, फ्रंट साइड से 2 कपड़े निकले हैं इस तरह के, एक कपड़े में हम बेल्ट कटिंग कर लेंगे जितना भी आपको बेल्ट चाहिए, और एक में गले पोंचे के लिए जो भी आपको कपड़ा चाहिए उसमें निकाल सकते हैं। बेल्ट कटिंग हम करेंगे 7.5 इंच चौड़ाई का, निशान लगा के बराबर कटिंग कर लेंगे। 7.5 इंच बेल्ट कटिंग करेंगे तो 5 इंच बेल्ट रेडी रह जाएगा। तो इस तरह से आप सलवार सूट की कटिंग कर सकते हैं जिसमें गले और घेरे की कढ़ाई हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और खुशी बुटीक स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।